ખાતે અંબાજી નાકા પાસે નવનિર્મિત પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે તેમણે રિબન કાપી પોલીસ સ્ટેશન જનતાને સમર્પિત કર્યું હતું। સાથે જ તડકેશ્વર તથા પાલોદના લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યા। સાથે જ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સ્વાગત પ્રવચન જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાએ આપ્યું હતું। તેમણે જિલ્લામાં ભરતી પ્રક્રિયામાં શારીરિક કસોટી પાસ કરનાર 1008 વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા। રેન્જ આઈજી પ્રેમવીર વિરજીએ તેરા તુચકો અર્પણ કાર્યક્રમ અંગે વિસ્તૃત માહિતી પણ આપી હતી। मेरे गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज तहे दिल आभार मानना चाहता हूँ। आज से ठीक 8,931 दिन पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे सेवा देना चालू की। 8,931 दिन ये देश में आज तक का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक देश की सेवा नहीं की। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि 8,931 दिन तक लगातार एक भी छुट्टी लिए बिना पहले गुजरात राज्य की और अब समग्र भारत देश की सेवा कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। मैं नतमस्तक वंदन होके हम सब के लिए प्रेरणा रूपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये देश की महिलाओं के लिए गांव-गांव घर-घर शौचालय बनाए, हर घर तक पानी पहुँचाया, गाँव तक बिजली पहुँचाई, ताड़पत्री एवं झोपड़े में रह रहे मेरे देश के करोड़ों परिवारों को पक्के मकान दिए, सभी परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना दी, दुश्मन को घर में जाके मारा, 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया। ऐसी हजारों व्यवस्थाएं ये देश के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अलग अलग योजना के रूप से प्रधानमंत्री जी ने रात दिन एक करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाई है। मेरे देश का सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है। ऐसे हमारे अपने सबके करोड़ों भारतवासियों के नेता भारत का तिरंगा दुनिया भर में और मजबूताई से लहराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब बहुत बहुत आभार मानते हैं। आज तारीख 22/3/2026 रोज માંડવી પોલીસ સ્ટેશનના નવનિર્મિત બિલ્ડિંગનું ગુજરાત રાજ્યના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ શ્રીનાઓ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને આજ રોજથી નવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પોલીસ સ્ટેશનની તમામ કામગીરી કાર્યરત થશે અને તમામ સ્ટાફ પણ અહીંથી પોતાની કામગીરી શરૂ કરશે।